वंदे पुरुषोत्तमम। आज रविवार का दिन 8 सितंबर 2024 सुबह 10 बजे से आज सेंट्रल जेल बरेली में सत्संग ऑर्गेनाइज हुआ था। हम सभी लोग वहाँ पर पहुँचे। हमारे बरेली के यूनिट पीलीभीत के कुछ लोग, और वहाँ पहुंचकर लगभग 200 के आसपास कैदी जो बंदी भाई थे और साथ साथ जेलर साहब एवं जेल के अन्य जो प्रशासक गण थे, सभी लोगों की उपस्थिति में एक बहुत बड़ा दिव्य भव्य सत्संग का आयोजन हुआ। इस सत्संग के में जो आनंद आया और जो अनुभूति वास्तव में हमें हुआ, उस अनुभूति को रखने का प्रयास करूँगा। हम साधारणतः जानते हैं जेल के अंदर लोग कोई ना कोई अपराध करके वहाँ पहुँचते हैं। आज हमने जब सुबह जेल के लिए निकला, जेल के सेंट्रल जेल के गेट में 9 बजे पहुँचकर हम आधा घंटे तक वहाँ अपने साथियों का प्रतीक्षा करते रहे। उसके बाद थोड़ा लोग आए, फिर हम जेल के अंदर रवाना हुए। एक अनुभूति हमें ये हो रहा था, मैं अपने साथी से बोल रहा था, परम दयाल को पकड़कर हमारी जीवन की हर बड़ी बड़ी समस्या छोटा और छोटा का तो पता ही लगने नहीं देते हैं। साधारणतः अपराध करके ही लोग जेल में जाते हैं। आज हम लोग ऐसे सत्संग करने जेल के अंदर जा रहे हैं और फिर सत्संग करके 2 घंटे बाद बाहर चले आए। मुझे एक चीज़ ऐसा लगा कि जैसे हम लोगों ने सुना एक घटना जो बताते हैं, अक्सर जगह जगह पे सत्संग में इस बात को उल्लेख किया जाता है कि एक माँ शादीशुदा अचानक देवघर पहुँचते हैं, ठाकुर जी के पास जाते हैं और जाकर के कहते हैं, ठाकुर मैं और अपने पति का घर नहीं करूँगी, मैं अपने हाथ में शंख नहीं रखूँगी, मैं इसको तोड़ डालूँगी। ठाकुर जी ने उनके हाँ में हाँ मिलाते गए, उन्होंने तोड़ भी दिया। उसके बाद कह रहे हैं मैं आश्रम में ही रहूँगी, रहने लगे। कुछ दिन बाद उनके मन में क्या परिवर्तन हुआ, कहने लगे मैं शंख फिर पहनूँगी। ठाकुर जी ने हाँ ना कुछ नहीं कहा, उनके बात को समर्थन किया और वो पहने। उसके बाद उनके ससुराल से लोग आए, ठाकुर जी के पास सारे बातें रखी, फिर उनको समझाया बुझाया, वो जाने के लिए राजी हो गए, वहाँ पहुँच गए। बीच में ये जो घटना था, इस घटना के बारे में जानने के लिए परमदयाल से जब पूछा कि ये सब घटना क्या, ये कैसे क्या हुआ, और आपके सामने एक सधवा नारी संघ को उतारा, आपने कुछ विरोध भी नहीं किया, आपने हाँ में हाँ भर दिया। तब ठाकुर जी सारी घटना के बारे में बता रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं इनका विधवा योग था, यानी कि ये जो समय काल चल रहा था, ये अगर घर पे रहते तो इनके पति का मृत्यु योग था। कैसे भी हो वो यहाँ पर आए और उस जो विधवा योग था वो कुछ दिन यहाँ बिताया, वो योग निकल गया। उसके बाद उनका सड़वा वेश धारण करने का इच्छा हुआ
और फिर ससुराल वापस गए और उनका विधवा वेश भी खंडन हो गया और पति के मृत्यु से भी पति बच गए और पुनः उनका घर संसार पहले जैसा विधिवत उनको मिल गया। तो मुझे ऐसा लगा कि कभी अगर किसी कार्य से भाई अपराधी जाते हैं, लेकिन कोई अपराध अनजाने में जाने में ऐसा होता जिस वजह से हमें सेंट्रल जेल जाना होता। आज ठाकुर जी के सत्संग के लिए हमें जेल जाकर हमें उस जेल जाने का जो हमारे विधि में था, विधाता उस विधि को खंडन करके हमारे जीवन को आनंद से भर दिया। मैंने इस तरह से समझने का प्रयास किया। और दो एक अनुभूति की बात बताऊं। आज जब वहाँ पे गए, दो शब्द जब हमें बोलना था ठाकुर जी के बारे में, तो मुझे एक शब्द याद आया। घर पे जब कोई बच्चा बीमार पड़ता है, माँ बाप उनको लपेट लेते हैं और परिवार के सब लोग उनको प्यार करने लगते हैं और उनको समस्या से पार लाने के लिए भरसक प्रयास करते हैं। अर्थात जैसे माता पिता बीमारू, दरिद्र, दुखी या प्रताड़ित संतान के लिए जितना वो रोते हैं, जितना वो सोचते हैं, इतना और किसी के लिए नहीं। इसलिए मुझे लगता है मैं एक सबसे खुश हूँ, इसीलिए कि आज मैं परम पिता के निकट का उस संतान के साथ आज मुलाकात करने का अवसर मिला जो प्रभु के अत्यंत निकट है, क्योंकि सदैव वो पश्चाताप कर रहे हैं। एक सन्यासी एक वैराग्य जीवन बिता रहे हैं, वैराग्य में रहकर। कैसे वो घर परिवार से दूर, माता पिता, स्त्री, पुत्र, बच्चे से दूर, कितने अरमान सजोया था परिवार के हर व्यक्ति ने, और जो आज यहाँ पर एक बंदी अवस्था में हैं, उन्होंने भी सजाया था। लेकिन इस प्रवृत्ति की चाल ने, उस कुचक्र ने हमें उस कार्य को करवाकर, दोषी बनाकर हमें शोधनगार में भेज दिए हैं। दोष से मुक्त पाने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। प्रायश्चित, पश्चाताप, दोबारा हम उसे ना करें। ऐसा जब हम करते हैं तब हमारा जीवन एक साधुभक्त जीवन हो जाते हैं, एक संत जीवन हो जाता है। तो ऐसे बैरागियों के साथ, सन्यासियों के साथ सत्संग का मौका मिला। ये जो जेल है जिसको शोधनगार कहते हैं, यहाँ पर जो लोग बैठे थे निष्ठा के साथ बैठे थे, एकाग्रता के साथ बैठे थे और प्रभु की बात को बड़े गहराईता के साथ सुन रहे थे। कारण और कारण एक ही है, और वो कारण है कि आज वो जिस परिस्थिति में है ऐसा जीवन में कभी सोचा ना होगा। आज जिस परिस्थिति में है, परिवार से दूर है, बच्चे से दूर है, समाज से दूर है, तो ऐसा जीवन में पूर्णता उस कमियां और उस गलतियां का एहसास हो रही है, जो पश्चाताप के रूप में एक अग्नि उत्पन्न होकर हमारे अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी है उसे नाश कर रही है। यह हम सब का परम सौभाग्य है। और जेल में लोगों के पास समय भी है, वो अपने काम काज करने के बाद प्रभु का गुणागुण कर सकते हैं, नाम ध्यान कर सकते हैं, जो चाहेंगे वो तर जाएंगे। ऐसे अनेक बातों से सभी जो गुरु भाई लोग थे
वो अपने शतवचन में, प्रभु के इस वचन में, प्रभु के वचनामृत में ऐसे मोतियाँ बिखराए हैं और जिससे सभी क्यादी लोग प्रभावित हुए हैं और उनमें से और भी अन्य लोग ठाकुर जी के प्रति उनका परिचय, उनका विश्वास, उनका निकटता बढ़ी है। आने वाले दिनों में वहाँ और अधिक दीक्षा होने की संभावना है और दीक्षा से दक्षता बढ़ती है और उसी दक्षता से हम अपने जीवन चलने के पथ को सहज और सुगम बना पाते हैं। वंदे पुरुषोत्तम।